के बारे में हमको विशेष पता नहीं। ये आप लोगों ने पिछले मीटिंग के बाद किया है, जो पिछली बार हम लोग आए थे उसके बाद ये हुआ था। तो 19 प्रखंड के 19 जिम्मेदार लोग तय कर दिए गए। 11 नगर पंचायत या परिषद के लोग अभी तय नहीं किए गए, जो आप लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो ये जो 30 लोग होंगे यही आपके थानेदार हैं, जो जमीन पे काम कर रहे हैं। SHO है, वो जमीन पर बैठे हुए वही काम करेंगे जमीन पर। ये जो 30 लोग हैं, अब ये जो 12 लोगों की बात हो रही है, ये इनका काम भीड़ बटोरना नहीं है, इनका काम ये जो 19 प्रखंड के लोग हैं, हर प्रखंड में कुछ पंचायत है, हर प्रखंड। तो यानी जो चेनारी के मान लीजिए चेनारी के विजय तिवारी जी, हम एग्जाम्पल दे, पंचायत में एक अपना दरोगा खड़ा करेंगे, एक अपना हर पंचायत में आदमी खड़ा करेंगे, और जो पंचायत वाला आदमी ऐसा हो जो कि मुखिया पद की क्षमता रखता हो कम से कम, तो वो संचालन कर पाए। तो गंभीर आदमी को देना है, नहीं तो फिर प्लान तो ठीक है, जब सेना ही गड़बड़ हो गई तो फिर काम नहीं होगा। तो वैसे उस आपके पंचायत में जो चेनारी में भैया, तो चेनारी के हमने बना लिया यहाँ पे विजय तिवारी जी इंचार्ज है। अब विजय तिवारी जी अपने नीचे जाके 11 आदमी को बनाएंगे। 11 पंचायत के अधिकृत आदमी है, वो अपने हर गांव में एक आदमी को बनाएंगे। अगर 5 गांव है तो 5 गांव में एक आदमी खड़ा हो गया। अब वो 5 गांव के आदमी का जरूरत क्या होगा कि अपना जो उनको टारगेट दिया जाएगा, मतलब एक पंचायत का टारगेट है 170, उसको आप हाल कर दीजिए जितने गांव हैं। मान लीजिए 10 गांव है तो एक गांव से 17 आदमी आए। अगर 10 गांव है तो 17 आदमी में से एक आदमी को आपने चयनित कर दिया हर गांव में। अब वो आदमी अपने संग 16 आदमी को गांव से जोड़ना है, और 16 आदमी का नाम और नंबर लेके जो पंचायत के उनके इंचार्ज है उनको पकड़ा देना है। और वो जो पंचायत के इंचार्ज हैं, एक दिन वो बैठेंगे और अपने 10 गांव के 17 लोगों को बुलाएंगे पंचायत में, और पंचायत में पूरे 170 आदमी और पंचायत इंचार्ज 171 आदमी, इन लोगों में आपस में बात होगी कि भैया हम लोग तैयार हो गए इस पंचायत से 171 आदमी, अब चलेंगे कैसे, जाएंगे कैसे पड़ता। तो वहां होगा कि भैया बताइए इसमें बस में कौन कौन जाने को तैयार है। हाथ उठाया गया तो देखा गया 90 आदमी हाथ उठाया, भैया बस से चलेंगे। तो 90 को 30 में भाग कर दिया तो 3 बस चाहिए 90 आदमी। अब बाकी बचा आपके और 80 आदमी। अब 80 आदमी बोल रहा है कि भैया हम तो छोटा गाड़ी में जाएंगे। तो मान लीजिए 8 गाड़ी, मान लीजिए 8 आदमी एक गाड़ी में आते तो 10 छोटा गाड़ी चाहिए। तो पंचायत के जो इंचार्ज उनको पता चल गया अब हमको अपने आदमी की गाड़ी के लिए 3 बस चाहिए और 8 छोटा गाड़ी। तो वो क्या करेंगे, अपने पंचायत क्षेत्र से वो गाड़ी खोजेंगे, कहाँ है वो 8 छोटा गाड़ी। हो सके तो कि बस भी खोज लेगा पंचायत में है, तो किसी पंचायत वाले का बस कहीं चलता हो तो उसको अपने लेवल पे बुकिंग कर ले और खोज के चिन्हित कर ले। और ये होने के बाद पंचायत वाले अपने ब्लॉक को बता देंगे, मतलब विजय तिवारी को बता देंगे कि भैया हमारा पंचायत पर से 170 आदमी का है लिस्ट है, और फोन नंबर, हमने के 3 को बस और 8 को छोट गाड़ी चाहिए, भेजवा दीजिएगा। एक खातिर अपना बायना खातिर पैसा चाहिए। अब विजय तिवारी जी अपने सारे पंचायत 11 पंचायत का लिस्ट एक साथ किए और भेज दिए अपने अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय के पास पूरे जिले का आ गया। ये भैया झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। हम खुद बता रहे हैं, हम एसपी थे, हमसे नहीं हो पाता आप लोगों कि भैया हम जाके यहाँ से 500 आदमी ला, नहीं होगा। जब तक हम अपने सिपाही को ना लगाए कि तुम अपने पीठ पे जा, गांव पे जा, वहां से आदमी को पकड़ पकड़ खड़ा कर, तब तक हम हमारे बोलने से नहीं होगा। तो यही बात हम लोगों को समझना पड़ेगा। आप में क्षमता अगर है, नेतृत्व है, तो नेता कौन होता है, जो लोगों को साथ मिला के काम करा सकता है। एक कार्यकर्ता और नेता में डिफरेंस यही है कि कार्यकर्ता बोलेंगे तो अपने आ जाए उठाने के लिए, लेकिन नेता है वो 5 आदमी को जोड़ देगा कि भैया चलिए इसको भी किया जाए। तो खुद करने का जो टेंडेंसी वो आपको कभी नेता नहीं बनेगा। ये जरूर है कि कोई नहीं करेगा तो हम भी हाथ उठा सकते, लगा सकते हैं, वो क्षमता जरूरी है। लेकिन बहुत लोगों का होता है ये से ना हो, हम ही कर दे, तो आप कितना करेंगे। आप उसमें अगर मान लीजिए अध्यक्ष जी को बोले तो अध्यक्ष जी आप ही एक ब्लॉक संभालिए, तो ब्लॉक ही में रहेंगे तो फिर जिले का प्रभार कैसे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अध्यक्ष जी और आपके संग जो प्रभारी है, महासचिव है, आप लोग फ्री रहिएगा ताकि आप इस पूरी चीज का संचालन करा सकें। तो हमको ये लगता है कि अगर हम लोग ऐसे
लोगों का जो जोड़ने का काम करना शुरू करेंगे कि किस तरह से यहाँ सेंटर से आप प्रखंड वाइज टीम बने, प्रखंड अपनी पंचायत, पंचायत से गांव और गांव के एक आदमी को अपने साथ 16 आदमी को लेके पहुंचाएंगे और 17 लोगों का टीम है। आप ज्यादा राउंड फिगर करना चाहें तो 20 आदमी के साथ आप पहुंचा। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की किसको तैयार किया गया। हम बता रहे हैं, हमको मान लीजिए यहाँ गाँव में हम यहाँ घूम के बाहर 15 आदमी तैयार करेंगे। अभी एक दो घंटा आज है 30 तारीख, 31 1 2 तारीख को हम वापस आ रहे हैं। 2 तारीख को हम अकेले ही रहेंगे। तो सर आज वही हमको बैठक देंगे, सब तो चले जाएंगे, फिर हम लोग को करना है। तो 2 तारीख को हम यहाँ आएंगे। आशा करते हैं आप लोगों से कि ये जो 2 तारीख वाला प्रोग्राम है, तो 2 तारीख को आप लोग ये सूचित प्रयत्न करिए कि पंचायत तक कम से कम आपके लोग या गांव तक लोग तैयार हो जाए। यहाँ हर गांव में मेरे पास ये लोग हैं, तो आप में जितने भी गांव पड़ते हैं, ये 229 पंचायत में जितने गांव, उन गांवों में आपका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, उस आदमी का कम से कम नाम और फोन नंबर आपके पास रेडी रहे। और जब अगला 6 तारीख को आ रहे हैं तो आप जो आपका हिसाब बनता है, इतने आदमी ये रहे हमारा लिस्ट। अब इसके लिए 30 लाख तो चुका लिए चंदा से, चाहे कोई स्पॉन्सर मिल गया, चाहे कोई है जो कि जिसका सपोर्ट कर दिया, किसी ने गाड़ियां दे दी, ये सब कर दिया। 5 लाख शॉर्ट पड़ गए। तब हम उनको फ्लैग करेंगे कि भैया इतना पैसा कम पड़ा, आप भेजिए वहां से, तो वो हम लोग पार्टी से मंगा के आपको वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंटली होगा जो होगा। आपसे यही निवेदन है कि पहले आप इस पे प्रयत्न करिए कि ये जो संख्या है 40,000 लोगों के आसपास का, वो हमको नाम विद फोन नंबर मिल जाए। ये दूसरा चीज देखिए, आप जब बूथ लेवल पे काम करने जाएंगे, ये वाला लिस्ट आपके फिर बहुत काम आएगा। तो इसी को एक साथ 2 काम हो सकता है अगर आप लोग बस ये जो है कि अपने आगे वाले आदमी से काम करवा लेना है। लास्ट में सबसे ज्यादा जो काम करेगा वो गांव में खड़ा हुआ आदमी करेगा, काम उसी को करना, बाकी सबको सुपरवाइज। तो ये मुझे लगता है कि इनबिल्ट मैकेनिज्म है जिससे कि हम लोग इसको जमीन को उठा सकते हैं। इसका अगर कुछ हमको लगे सुझाव, करेक्शन किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है, तो अब हम सुनते हैं, अभी भी बोल सकते हैं। और नहीं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक प्रखंड को पकड़ के, भैया अभी आप यहाँ से ही एक जिम्मेदार आदमी तय कर दीजिए, जो कि वहां के प्रखंड अध्यक्ष के साथ पीछे पड़ के उनको या तो उनसे काम करवा लेगा, और नहीं कर पाएंगे वो तो खुद करेंगे, और 12 तारीख को प्रखंड अध्यक्ष बदलने की कार्यवाही शुरू करेंगे। तो इस हिसाब से शुरू होगा। आप अपना काम करवाने की क्षमता है, तो चाहे जैसे करवाए, तो चोरी वोरी नहीं करना है, ऐसी बदमाशी नहीं करना है, कोई गलत काम नहीं करना है। बाकी अपनी इच्छा से लोग साथ जुड़े साथ तो सामाजिक तौर पे होगा। और ये 19 प्रखंड के साथ साथ यहाँ पे करीब 7 शायद ये है टाउन नगर पंचायत। हाँ, तो जो नगर पंचायत के लिए अलग अलग आदमी को जिम्मेदारी है। वो हो सकता है एक ही, मान लीजिए कि लोग यहाँ पे ही सासाराम में नगर पंचायत है, नगर निगम है, तो सासाराम ब्लॉक भी है, तो सासाराम ब्लॉक का इंचार्ज अलग होगा और नगर निगम का इंचार्ज अलग होगा। और नगर निगम का काम होगा इंचार्ज का कि अपने हर वार्ड में, जैसे हर पंचायत में वो कर रहे हैं, उनके लिए उनका वार्ड ही पंचायत। तो इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मेरी ओर से यही था, बाकी आपके सुझाव है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे प्रभारी महोदय या अध्यक्ष जी इसको प्रभार देते हैं। अब एक प्रखंड को लेकर बात किया जाए और जिम्मेदारी अभी आ चुकी है। समय को कम, लेकिन आपका पॉइंट बहुत सही है, मेरा पॉइंट सही है। आप भी कराइए यहाँ पर 19 प्रखंड, 11 लोगों में क्या होगा, समय कम। नहीं भैया, आप इंफॉर्मेशन ही आपको पूरा दे देते हैं। 19 प्रखंड है, 19 लोग बने हैं, 19 लोग, और 19 हर प्रखंड का एक अधिकारी। ये जो 12 लोग यहाँ पे नाम दिख रहा है मुझे, ये आप लोग शायद केंद्रीय कमेटी, हाँ जिला से करिए, मंडल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ब्लॉक पे काम कर रहे हैं। तो जिला से सभी 19 प्रखंड और 11 नगर पंचायत परिषद को जो संचालित करेंगे, वो ये 12 लोग